बानी पीजीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स में कराया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-हाल पैदा की। पिम्स में तिब्बी मुआयने के दौरान बानी की बहन उस्मा खान मौजूद थी। डॉक्टर्स ने कैदी को सेहतमंद करार दिया। बानी तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला मुंतकिल। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात से मुलाकात में कहा, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से शामी वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें, इलाक़ाई सूरत-हाल और खित्ते की सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का शाम के खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस की जानिब से अहम पेशरफ्त, मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी तलबा की 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई। ईरान के साथ मुआहदा करना आसान नहीं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमरीकी सदर की तनकीद, कहा ईरान की बहरी और फ़ज़ाई अफवाज भी तबाह कर दी। अमरीकी नायब सदर की भी धमकी, बोले ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर हो सकता है। ईरान को तेल और गैस की तजारत में रुकावट की कीमत चुकाना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 27 पैसे महंगा, नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल के दाम 1 रुपया 64 पैसे बढ़कर 364 रुपये 70 पैसे लीटर हो गए। स्वाबी में डंपर और रिक्शे में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। और रावलपिंडी में फिर बारिश। बनी चौक, मरी रोड, जामिया मस्जिद रोड, सैटेलाइट टाउन और राजा बाजार में बादलों की घन गरज। आधे घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके फिर डूब गए। गुजर खान, वजीराबाद और दीगर शहरों में जलथल एक, मामूलात जिंदगी मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है। अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल होगा। बानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहें तो भी ताउन करेंगे। हुकूमत की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को रिलीफ भी कानूनी तरीकेकार से ही मिल सकता है। नज़र रसानी दरखास्त का मकसद रुकावट डालना नहीं, अदालत से राय मांगी गई है। ये वजाहत चाहिए कि फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या सबके लिए। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, अब उन पर मुनहसिर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और असद कैसर से मुसाफहा। बिलावल भुट्टो से भी मिले। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, एहसन इक़दाम। बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, बेहतरी के लिए इक़दामात करना होंगे। पार्लिमान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेस एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेस एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी।
पीटीआई और जेयूआई मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। जेयूआई सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। कहा, आज की मुलाकात मुस्बत रही, मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना साहब, कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही। एक इनिशिएटिव लिया है हमने एक जॉइंट अपोजिशन के क़याम के लिए और उस पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल 27 पैसे महंगा, नई कीमत 337 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल के दाम ₹1.64 बढ़कर 364 रुपए 70 पैसे लीटर हो गए। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने छठे रोज में दाखिल। लेवी आजाब बन चुकी, तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। हुक्मरान समझते हैं हम थक जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये जितने चाहे नाटक कर लें, पेट्रोलियम कीमतें कम करना ही पड़ेंगी। हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। सिफारती आदाब की धज्जियां। भारत फिर ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी। ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सुतून भी गिरा दिए गए। वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुकाम का वजह बताने से गुरेज। ईरान के साथ मुआहिदा करना आसान नहीं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, ईरानी क़यादत को तबाह कर दिया, उनकी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज भी तबाह कर दी। अमरीकी नायब सदर की भी धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर हो सकता है। ईरान को तेल और गैस की तिजारत में रुकावट की कीमत चुकाना होगी। वाशिंगटन ईरान के खिलाफ इक़दामात जारी रखेगा। ट्रंप के ऐलान पर अमल दरामद। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मौशी जंग शुरू कर दी। तेहरान पर नई पाबंदियां आयद। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान का मौशी घेराव, दहशतगर्दी, नाम निहाद इक़्तिसादी फतह का दिन। अमेरिका के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी बोले, अमेरिका अपनी शिकस्त को इक़्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। तफसीली प्लान जल्द पेश करने की हिदायत। ताजिरों को गैर जरूरी तौर पर तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म की FBR को सख्त अल्फाज में वार्निंग। कहा, ताजिर बरादरी के लिए एक अच्छी स्कीम लाई गई। मुल्क की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। डीजल की कीमत में कमी खुश आइंद करार। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शाम के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। असद हसन अल शेबानी की वज़ीर तिजारत जाम कमाल से भी मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। कराची में मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। एहतजाज के बायस शार फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। विफाकी हसास इदारे ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। तफ्तीशी टीम से CCTV फुटेजेस, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन रिकॉर्ड, फोरेंसिक की तफसीलात तलब। मकतूल के नए वॉइस नोट्स भी मंजर आम पर आ गए। हैदराबाद से 900 अफराद की दावत का ऑर्डर मिलने का तस्करा। वालिद का नए वॉइस नोट्स की तहकीकात का मुतालबा। कराची में गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब फायरिंग। नौशहरा से इलाज के लिए आने वाला शख्स कत्ल। फिदा की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। तहकीकात जारी। बहादुराबाद में मुबैना मुकाबला। मोबाइल शॉप पर डकैती के बाद फरार होने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 अफराद फरार हो गए। सुथरा पंजाब अधूरा खाम। सरगोदा में जगह जगह कचरा। गलाजत से ताफुन। गुलशन कमाल, फातिमा जिना कॉलोनी, अली पार्क, दिलवाला, रहमान कॉलोनी, हर जगह एक जैसे मनासिर।
बशीर कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी, नवाब कॉलोनी और हयात कॉलोनी समेत हर तरफ गंदगी। बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। गंदे पानी से ताफुन, बीमारियां फैलने लगी। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुबैना करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन गया। परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल, ना ही हाजिरियों का कोई निजाम। केनाल रोड एरिया सुपरवाइजर की वर्कर से रिश्वत तलबी की वीडियो जारी। तनख्वाहों में मुबैना तौर पर 16,000 रुपए कटौती का इंकशाफ। दहशतगर्दी के मुतासरीन से यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। अमन दुश्मनों के मुकाबले पर डटा पाकिस्तान, मजबूत ढाल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां बेमिसाल। इंसानियत के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म कौम, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बनी चौक, मरी रोड, जामिया मस्जिद रोड, सैटेलाइट टाउन और राजा बाजार में बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके फिर डूब गए। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 195 रन की बढ़तरी। मेजबान टीम ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 8 विकेट पर 366 रन बना लिए। ब्रूक 91 और कॉक्स 73 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया। पाकिस्तानी स्पिनर अली उस्मान के 5 शिकार।